ज्ञान सागर टाइम्स के इस नए एपिसोड में मैं आजाद शक्ति आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं। आज हमारे इस एपिसोड का विषय वस्तु है पुरुषोत्तम राम अतीत और वर्तमान। आज के हमारे इस विशिष्ट प्रोग्राम के पैनलिस्ट हैं श्री संजय सिंह जी, जो समाज सेवक हैं, आध्यात्मिक और हमारे ज्ञान सागर टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं। उनके बाईं तरफ श्री पटन देवी जी के मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष और गौ मानस सेवा संस्थानम धर्मादायो यानी चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। आपका नाम श्री बाबा विवेक द्विवेदी जी है। आज हम पटन देवी के इस प्रांगण से अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना का दिन है। आप सभी को चैत्र नवमी की विशेष बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। तो संजय जी, आपसे एक प्रश्न है। राम के आदर्श पुरुषोत्तम स्वरूप की कल्पना किस ऐतिहासिक संस्कृति संदर्भ से हुई है? माता पटन देवी के इस पावन दरबार में आयोजित चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर ज्ञान सागर टाइम्स द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम अतीत और वर्तमान विषय के परिचर्चा के लिए जो आमंत्रित किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बधाई कि ऐसे पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परिचर्चा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदर्भ में जो मूल हमारी जो सनातन संस्कृति में अवतारों का वर्णन है, जब सृष्टि में जल ही जल था तो मत्स्य अवतार का वर्णन आता है। उसके बाद जो है से जल और थल हुआ तो कछपा अवतार हुआ। फिर नरसिंह और बराह और वामन का अवतार हुआ। ये अवतारों का कर्मिक विकास है, जिसमें एक एक कला के अवतार मत्स्य अवतार और कछपा अवतार है। 2 कला के अवतार में बारह और वामन है, और 3 कला के अवतार में नरसिंह और परशुराम है। तो कर्मिक विकास होते होते तब आता है भगवान राम का 12 कला का मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार। ये जो हमारा अतीत जो से हमें मिला, राम का अपना व्यापक अर्थ है और इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मर्यादा में एक जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जो हम लोग को सबसे पहले वाल्मीकि कृत रामचरित रामायण से मिला। बाद में तुलसीदास जो है रामचरित मानस की रचना करके लोगों को जन जन तक पहुँचाए, और रामचरित मानस आज पूरे देश दुनिया में हर सनातन संस्कृति के हृदय में वास करते हैं। वो राम को यदि विस्तार से बताया जाए तो कबीरदास भी जो है राम का चरित्र का चित्रण किए हैं, कालिदास भी किए हैं। जितने जो एंशिएंट से लेके और वर्तमान तक जो भी कवि लेखक हैं, राम को अपने अपने ढंग से साकार स्वरूप में भी और निराकार स्वरूप में राम का वर्णन दिखाया। आपने एक बात कही कि राम का अवतार
तो हम अपने विद्वान विवेक द्विवेदी जी से एक मेरा प्रश्न है कि राम का अवतार किस देवता के रूप में हुआ है? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। ये उत्सव है नवरात्रि का और महानवमी को भगवान राम का अवतरण हुआ। भगवान राम के मूल स्वरूप भगवान विष्णु के हैं। भगवान विष्णु का ही 14 अवतार हुआ और उसमें एक राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में, बराह का अवतार, कच्छ अवतार, बौद्धावतार, अनेक अवतार हुए। लेकिन भगवान राम का जो अवतार हुआ वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में हुआ। मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान राम, और उसमें जीवन की जितनी भी कलाएं हैं उन सभी कलाओं की मर्यादा और पुरुषों में उत्तमता। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? जो पुरुषों में उत्तम है वो है पुरुषोत्तम। मानव के रूप में अवतरित हुए भगवान। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भक्तों के दुख को, कष्ट के क्लेश को हरने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और जिस प्रकार से मानव जीवन की, चूँकि भगवान का अवतार मानव के रूप में हुआ, इसलिए मानव के जीवन में जो जो आयाम आते हैं, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो सभी अवस्थाओं की जो मर्यादा है, सभी स्वरूपों की जो मर्यादा है। राम राजा भी थे, राम युवा भी थे, राम कभी छात्र भी रहे, राम कहीं भाई भी थे, राम कहीं पिता भी हुए, राम कहीं पति भी हुए। तो भगवान राम के हर स्वरूपों में मर्यादा की उत्कृष्टता, सामान्य मर्यादा नहीं, उत्कृष्ट मर्यादा, जो जनमानस को कुछ ज्ञान दे, उदाहरण प्रस्तुत करे, सीखे, सिखाए। उत्कृष्टता तो वही है ना जो उदाहरण बन जाए, एग्जाम्पल। जैसे मानव जीवन में एक भाई के रूप में है, एक पति के रूप में है, एक पुत्र के रूप में है, तो हर रूप में उनकी उत्कृष्टता रही कि राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, ये उदाहरण हुआ। और इसीलिए भगवान राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आया। मर्यादाओं में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषानाम उत्तम यह सह पुरुषोत्तम। आपने तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसका वर्णन किया। संजय जी से पूछते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है। उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिससे वो सामान्य मनुष्य से एक आदर्श नायक के रूप में वो जाने जाते हैं? इक्ष्वाकु वंश के या रघुकुल से भगवान राम का, इनका जो अतीत जब देखते हैं तो भागीरथ से लेके और राजा हरिश्चंद्र से होते हुए दशरथ जी के पुत्र होते हुए राम तक आते हैं। तो इनका जब अयोध्या में जन्म होता है राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, चाहते तो पूरे जीवन काल सुख से अपना जीवन व्यतीत करते, लेकिन इनको जब बचपन देखते हैं कि गुरुकुल में भी वह राजा के रूप में नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में उनका गुरुकुल का जीवन देखते हैं। विश्वामित्र जी इनके गुरु थे,
गुरु वशिष्ठ इनके गुरु थे, दोनों के सानिध्य में इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया, कहीं भी हम इनको नहीं देखते हैं कि एक राजा के पुत्र या राजा के जो लाभ, आज तो वर्तमान संदर्भ में देखिएगा कि जो राजा हैं उनका बेटा का जो है से भी जो है से माने जो लाभ जो दिखाई देता है, इन्होंने माने राम राज्य की जो इन्होंने जो अपने आचरण से, इनके व्यवहार से जो है से बाद में जो है से राम राज्य की परिकल्पना की चर्चा होती है, आधारशिला रखी। और इनका देखिएगा कि गुरुकुल से लेकर निरंतर इनका मान्य बंधु बांधवों के साथ क्या संबंध होना चाहिए, समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए, परिवार के साथ क्या संबंध होना चाहिए, इनका एक एक जो माने घटना जो घटी वो एक आदर्श और त्याग और इस ढंग का जो है से उदाहरण हमको अभी तक कोई महाकाव्य में भगवान राम के जो आदर्श है, इसीलिए हम लोग जो है इनको जो है से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा की जो सारी सीमाएं हैं, कैसे लोगों को रहना चाहिए, इनका एक एक जीवन चरित्र से लगता है ना कि आज अतीत कितना है और वर्तमान अभी का है, कितना हजार वर्ष बाद हम लोग उनके चरित्र पर हम लोग चित्रण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी उतना ही लगता उपयोगी है। विवेक द्विवेदी जी, राम के अवतार के प्रमुख कारण क्या था? राम ने अवतार लिया, मृत्युलोक में आए, इसका प्रमुख कारण क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान विष्णु ने कहा, ये वाणी भगवान विष्णु की है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होगी, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यानी पहला कारण अधर्म का विनाश करने के लिए, मैंने अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना और मर्यादा और साधु पुरुषों की रक्षा। जब ये सब हो जाएगी तो मर्यादा की स्थापना अपने आप हो जाएगी। और साथ में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कुछ लोग कहते हैं कि वरदान का पालन करने के लिए भी उनकी, वरदान तो जीवन की एक कथा थी, एक प्रसंग बना। कारण तो मुख्य उद्देश्य तो भगवान के अवतरण का था, लोक कल्याण, जन कल्याण, राक्षसों का संहार, दुष्टों का संहार, गौ की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म संस्थापनार्थाय। कारण जो हुआ, वरदान मिला, वरदान का पालन किया, इसलिए कि क्षत्रिय वर्ण का ये इतिहास रहा है। वचन की बद्धता, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की रक्षा के लिए क्षत्रिय अपने प्राणों की आहुति तक दे देते थे। तो जो वचनबद्धता थी, उनकी माता कैकेयी ने वरदान मांगा अपने पति महाराज दशरथ से कि हाँ, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी। इसलिए कि जो योग्यता, जो प्रभुता, जो वीरता भगवान राम के अंदर थी, वो किसी और में नहीं थी। ये साक्षात नारायण के अवतार थे। और धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो कंधा से मजबूत हो, है ना। कंधा कमजोर होगा तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। संजय जी, रामायण काल के दौरान
राम द्वारा सबरी के जूठे बैर खाने और केवट राज निषाद से गले लगाने उस समय की सामाजिक व्यवस्था में हम सभी को क्या संदेश देता है? देखिए, भगवान राम का जब हम आदर्श देखते हैं तो इस सामाजिक न्याय का जनक थे। अपने पिता दशरथ जी का इन्होंने श्राद्ध नहीं किया, लेकिन संस्कृति की सीता की रक्षा के लिए जटायु गीध का श्राद्ध किया। और निर्मल मन हो तो रघुनायक सबड़ी के घर आए, अश्याम सूर के बाँ पकड़ते साग भी दूर घर खाए। तो भगवान राम जो है सबड़ी के जूठा बैर खाने चले जाते हैं। निर्मल मन जिसका होगा उसके यहाँ, और वहाँ विदुर जी के हस्तिनापुर नरेश के निमंत्रण को कृष्ण स्वीकार कर देते हैं और दासी पुत्र विदुर के यहाँ साग खाने चले जाते हैं। तो सामाजिक न्याय जो इनको देखिएगा, निषाद राज को गले से लगाए। हनुमान जी को देखिएगा, वो जो है पंचायतन परिवार का सदस्य जो बनाया हनुमान जी को, और उन्होंने अपने सारे भाइयों के साथ जो है से उनको भी मुकुट दे के रखे। उनका जो सामाजिक न्याय जो है वो आज की जो वर्तमान का जो न्याय व्यवस्था है, देख रहे हैं ना, सब जगह परिवारवाद को सामाजिक न्याय कहा गया वर्तमान में। अतीत में क्या था कि हनुमान जी को मुकुट दे के जो है से उन्होंने वहाँ जो है से निषाद राज को जो है से गले से लगाए, सबड़ी के जूठा बैर खाए। जटायु गीध को तो जो पशु और पक्षी से लेकर के एक एक जीव प्राणी मात्र के लिए, लोक कल्याण के लिए जिनका जो है से अवतरण हुआ, वैसे राम के प्रति जो है वही तो वर्तमान संदर्भ में जो है से रामनवमी पर्व में हम लोगों को यही चाहते हैं, ज्ञान सागर टाइम्स के माध्यम से बताना कि भगवान राम नवमी के पावन अवसर पर हम लोग उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प ले, तभी राम राज की परिकल्पना सिद्ध हो सकती। रामायण काल में राम के चरित्र, धर्म, नीति और आदर्श शासन का प्रतीक क्यों माना जाता है? भगवान राम आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामः सकल आपदाम। भगवान राम का जो जीवन रहा वह तप का, त्याग का, प्रेम का, सौहार्द का एक उदाहरण रहा, उत्कृष्ट उदाहरण। जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि भगवान ने निषाद राज को भी गला लगाया। सबरी का जूठा बैर, उनकी दोस्ती निषादों के राजा से थी। आज के समय में जिसको संविधान कहता है SC/ST और अन्य जातियों में जो है, तो आप जिस भारतवर्ष में ये दोष लगता रहा है ब्राह्मणों के ऊपर या सवर्णों के ऊपर कि इन्होंने भेदभाव किया, छुआछूत फैलाया, उन लोगों के लिए सीखने वाली ये बात है कि आज से हजारों साल पहले भगवान ने निषाद राज को अपने गले लगाया, अपने साथ बराबर के आसन पर बैठाया, माता सबरी को सुख देने के लिए उनका जूठा बैर खाया, जटायु का अंतिम संस्कार किया, बालुका राशि से महादेव की स्थापना की, लंका पर चढ़ाई किया बानरों को लेकर। तो भगवान के जीवन को आप देखिए, पशु प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम और दानव प्रेम भी। दानव प्रेम कैसा? जो दानव सद्बुद्धि वाला है, जैसे विभीषण। तो विभीषण को उन्होंने राजगद्दी दी, रावण का संहार किया, सुग्रीव को बानर का राजा बनाया। इस तरह से सबको उसका अधिकार उसके मर्यादा अनुसार दिया। भगवान का जीवन ही यही रहा। महिमान राम समान, राम समान, राम अस निगम कहे।
राम नाम की महिमा क्या है कि राम के जैसा राम ही हो सकते हैं, राम के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता। यही है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बहुत अच्छी। और तब के संदर्भ में और अब के संदर्भ में राम जी की उपादेयता और बढ़ गई। आज के समय में तो राम जी आदर्श हैं, और एक ऐसे आदर्श कि हम लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, एक ऐसा राम राज्य जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, किसी को कोई कष्ट हो ही नहीं। तो ऐसी परिकल्पना आज भी केवल राम राज्य में ही की जा सकती है। और कल भी बीते दिनों में, हजारों साल पहले, ऐसी परिकल्पना केवल राम राज्य में ही थी। अयोध्या से जब रामचंद्र जी वनवास तक की यात्रा की है, तो यात्रा में राम के निर्णयों से, जो उन्होंने वनवास जाने का निर्णय लिया, समाज को, आज के समाज को कौन सी नैतिक संदेश मिलता है? भगवान राम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो वहाँ जब देखते हैं कि माता कैकेयी के द्वारा जो 2 वरदान राजा दशरथ जी से मांगे, तो आज के संदर्भ में देखिएगा कि माता और पिता यदि इस ढंग का यदि कोई वरदान या की बात कर दे, तो माता के प्रति, पिता के प्रति आज के जो बच्चा है वो विद्रोह कर देगा। लेकिन भगवान राम को देखते हैं कि वह 14 वर्ष के वनवास, तो आज के संदर्भ में जो ये युवा है, रामचंद्र जी का ये जो संदेश है, उसको किस रूप में देखते हैं? मेरा यह प्रश्न। तो उसमें हम देखिए कि भगवान राम जो है से उनके चेहरा पर वनवास का 14 वर्ष का कोई सीका नहीं था। और आज जो देखिएगा कि अपना यदि माता और पिता एक पढ़ने की बात कर दे, एक अच्छाई की रास्ते पर चलने की बात कर देते हैं, तो आज के जो बच्चा जो है रिवोल्ट कर जाता है। और राम वनवास के लिए जो ऐसे हंसते हुए गए और थोड़ा सा भी सीकन नहीं था, और वहाँ के प्रजा को कह के गए, अयोध्या के प्रजा को कह के गए, प्रजा भी उनके साथ हाँ, प्रजा को कहे कि हम जा रहे हैं वनवास, लेकिन भरत के साथ वही व्यवहार करना जो हमारे साथ करता है। ये उनकी जो है से पुरुषों में उत्तम सनातन संस्कृति का कितना बढ़िया ये उदाहरण है। मार्मिक प्रसंग था कि वह सारे अयोध्यावासी रो रहे थे, लेकिन राम जो है, और वहाँ देखिए ना कि वह भारतीय संस्कृति की जो नारी जो नई शादी होके आई, वह सीता भी जो है उनके वनवास के कार्यक्रम में साथ रहने के लिए, कष्ट उठाने के लिए राजा जनक की पुत्री रानी थी। रानी हो के भी वह जो सीता, हाँ, दो जनकपुर की भी और अयोध्या की भी बेटी थी, हाँ, और अयोध्या की भी बहू, और वहाँ के अयोध्या की भी बहू। और उसके बाद भी वह जब राम तो के साथ साथ जो हमारी जो देश की जो नारी के लिए जो प्रेरणा दी माँ सीता, जगत जननी, तो इनका भी जो उदाहरण जो है, यह सब जो है वर्तमान संदर्भ में सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, इनसे सीखने की ज़रूरत है। कैसा हमारा परिवार व्यवस्था था, कैसा हमारा समाज व्यवस्था था, कैसा हमारा राज्य व्यवस्था था। परिवार की बात कर रहे हैं, आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहा है आज के संदर्भ में, आधुनिक युग में। तो हुआ क्या ना कि हम लोग जो है से रामायण पढ़े, मानस पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर उठा हूँ लखननी से विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरते पहले जगतपति जागहूँ राम सुजा।
तो हम लोग देखते हैं कि गांव में जो रामायण मंडली है वो रोज गाते रहता है या चौपाई को, लेकिन घर में देखते हैं कि सबसे पहले दादा उठ के जानवर के सानी पानी और खाना पीना कर रहे हैं, दादा के बाद बाबूजी उठ गए, अब पोता को उठाने जा रहे हैं तो पोता करा के सूते दो, दादा को डांट रहा है, यहाँ दिखा रहे हैं, गा रहे हैं, उठाऊं लखन निस्बी के, पहले लखन जी उठेंगे तब राम उठेंगे, तब उसके बाद लास्ट में गुरु वशिष्ठ उठेंगे। अब वर्तमान में देखिए घर का जो मालिक है वो सबसे पहले उठ के जो है से सब काम कर रहा है, कर लेता है। तो हम लोगों को कहना है कि आप रमैनिया मत बनिए, गाने वाला मत बनिए। भगवान राम के इनको एक भी चौपाई को यदि कोई भी आदमी आत्मसात कर ले तो उसका जीवन जो है से बदल जाएगा। क्या राम का आदर्श केवल धार्मिक था या उससे हमें राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि भी उसमें शामिल होनी चाहिए? आपका क्या विचार है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और राम आशीर्वाद है गुरुवर का। आदर्श तो थे ही, आज भी आदर्श हैं और आने वाले समय के लिए भी आदर्श भगवान राम ही रहेंगे। राम के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन हो। हर जीवन की कला और जीवन के हर क्षेत्रों में भगवान राम जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय उदाहरण। राम राज्य का नाम सुनते हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो इस नाम से ही आप इसकी उत्कृष्टता को, उस व्यवस्था को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज के परिस्थिति जो है पूरे विश्व के संदर्भ में हमारा ये प्रश्न है, इसमें राम के चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें विचलित हुए बिना अपने मूल्यों पर अडिग कैसे रखा जाए। क्या आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में त्याग का वो गुण सफलता के आड़े आता है? देखिए, आज के जो पूरे विश्व के संदर्भ में भगवान राम से क्या लेना चाहिए, हमारा कहना है कि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह का एक पहलू का चर्चा कर रहे हैं। जो अहंकार जब तक आपके अंदर का समाप्त नहीं होगा तो राम भक्त भी नहीं हो सकते। सही। तो अहंकार को समाप्त, कोई भी राजा है, कोई भी शासनाध्यक्ष है, वो अहंकार से लैस होंगे तो यहाँ भगवान राम की पत्नी का अपहरण हो गया, थोड़ा सा भी वह विचलित नहीं हुए और वह वहाँ कहीं से कोई किसी को सहयोग नहीं लिया और छोटे छोटे जंगल के छोटे छोटे जाति के लोगों को संगठित करके नल, नील, अंगद, सुग्रीव सब जो है सो चाहते ना तो राम बाली से मदद लेके एक के दिन में रावण को परास्त करके या सीता को लेके लौट जाते, लेकिन नहीं, कहे कि वैसे लोगों को भी बाली जैसे अताताइयों से सहयोग नहीं लिए और उन बाली को वध किए। अभी जो वर्तमान में देखिएगा कि कोई कंट्री गड़बड़ है उससे भी लोग सहयोग ले लेगा अपने युद्ध रणनीति में, लेकिन उस समय बाली से सहयोग नहीं लिए, बाली को वध किए और अपना सीमा भी विस्तार नहीं किया, सुग्रीव को राज लौटा दिए। तो आज के डेट में पूरे दुनिया को यदि भगवान राम के आदर्शों पर चले तो ये पूरे वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारा
जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कुछ, यह सब जो हमारा जो सत्य अहिंसा परिग्रह क्षमा दया तप त्याग जो हमारा जो है सनातन संस्कृति का विरासत में मिला हुआ है, आज जो भारत जो जगत गुरु शुरू से रहा, यही जो है हमारा जो है से राम का आदर्श, कृष्ण का आदर्श, बुद्ध का आदर्श, महावीर के आदर्श को यदि लेके यदि हम जाते हैं तो कहीं भी आप जो है से जगत गुरु रहते, ज्ञान के क्षेत्र में आपका जो है से इस रूप में पूरे दुनिया यहाँ से संदेश दिए, पूरे दुनिया के निर्माण में आपका जो है से योगदान रहा। आप जाके देखिए ना, भगवान राम का कितना सुंदर मंदिर कंबोडिया में था, और उस समय का जो है लोग जो है से आज भी मॉरिशस से लेके सब जगह पूरे दुनिया में। तो होता क्या है कि राम को हम लोग को भी, सनातन के जो लोग हैं उनको जन जन तक ले जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हम में तुम में खड़े खम्भ में, सब में व्यापक कण कण में सब में व्यापक राम। अब एक प्रश्न है हमारे गुरुवर से, वर्तमान समय में मानवाधिकार और स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से राम द्वारा माता सीता का परित्याग हमेशा से एक विवादास्पद विषय रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, भगवान राम जी ने कभी सीता माता का त्याग नहीं किया। पूरे रामचरितमानस को आप देखिए, किसी भी ग्रंथ को आप उठा लें, राम जी ने कहीं सीता का परित्याग नहीं किया। ये एक मिथ्या है। भगवान ने तो केवल लोकचर्या के अनुसार, किसी के कहने पर, सुनाने पर, न्याय के लिए जो याचक थे उनके दरबार में, जिन्होंने ऐसा प्रश्न लाया और जो जनमानस में भाव था, उसके अनुसार भगवान ने कभी त्याग नहीं किया। हाँ, स्पष्टता देने के लिए, बोलने के लिए अग्नि परीक्षा सीता जी ने स्वयं दी, और ये कालक्रम है। और जितनी भी भगवान की जो लीलाएं हुई, ये लीला है भगवान की लीला। और भगवान की लीलाओं के पीछे जो है कुछ न कुछ रहस्य होता है, उसके पीछे कथा होता है, प्रसंग है कि अगर हमारे ऊपर कोई दोष लगा तो उसका निराकरण हम कैसे करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो सब अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने विवेक से उसका निराकरण करते हैं। आज भी सनातन शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के युग में नारी का सम्मान सर्वोच्च था। आज तो संविधान बराबरी का दर्जा देती है, कहते हैं कि स्त्री और पुरुष जो है समानता के अधिकारी हैं। लेकिन हमारे सनातन शास्त्रों में नारी समानता की नहीं, सम्मान की अधिकारी हुआ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये सत्य तब भी था और ये सत्य आज भी है। आज हम लोग शक्तिपीठ माता पटन देवी जी के दरबार में बैठे हैं। ये पटन देवी जी गौ मानस सेवा संस्थान का कार्यालय हुआ। हमारे माननीय सनातन संदेश यात्रा के संयोजक संजय कुमार सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, छायाकार सब लोग हैं। उस समय हमारा धर्मशास्त्र कहता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज हम लोग नवरात्रि की उपासना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्मशास्त्र में कहीं नारी का सम्मान कम नहीं हुआ और न कहीं कम रहा है। ये आदर्श सीखने की है, लोगों को बताने की है। हाँ, जानकारी के अभाव में लोग भले ही कुछ बोल दें, वो अलग बात है। एक प्रश्न आपसे भी है। राम मंदिर का निर्माण
500 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आज हिंदू सनातन संस्कृति में अपने पुरुषोत्तम राम की जो फटहाल टेंट में विराजमान थे उनको उनका घर मिल गया अयोध्या में। इसी संदर्भ में एक प्रश्न है कि राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़ी सामाजिक राजनीतिक बहसें जो हो रही हैं किस तरह से पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को प्रभावित करती है या नहीं करती? बहुत अच्छा प्रश्न। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का पुनः निर्माण, आखिर राम के देश में राम मंदिर के निर्माण में 500 वर्ष लगना, यह बात बहुत मार्मिक लगता है, भाव विह्वल कर देता है कि जो राम जो पूरे दुनिया को जो सत्य अहिंसा का संदेश दिए, उनके मंदिर निर्माण में इतना अर्चन और 500 वर्ष तक जो है से वो मंदिर जो है से जीर्ण शीर्ण अवस्था में, आप जब राम मंदिर का जो सबसे पहले इतिहास अतीत में देखते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य जो है सबसे पहले उनका जो है से अयोध्या का पुनरुद्धार किए थे, जीर्णोद्धार किए थे। उसके बाद बीच के जो हजारों वर्ष की जो गुलामी आई, हम लोग रामायण को जो है से पढ़ नहीं पाए, हम लोग गीता को, कृष्ण के नीति को पढ़ नहीं पाए। अतीत जो आपको जो है से रामायण और जो गीता, यहाँ देखिएगा कि भगवान राम का जो ये अवतार का जो वर्णन है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और वह 16 कला के उन्हीं का अवतार है कृष्ण के रूप में, पूर्ण पुरुष के रूप में। तो यहाँ जो है से मर्यादा में रह के शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाता है वो बताए, और वहाँ कृष्ण बताए 16 कला के अवतार के रूप में वह गीता के माध्यम से धर्म नीति, राजनीति और कूटनीति, तीनों नीति से यदि हमारा राजा लैस होता तो आज हमको जो है से यह देश कभी गुलाम नहीं होता। यह परिचर्चा के लिए आप लोग को इसीलिए बधाई देते हैं कि पत्रकारिता के एक नए आयाम की शुरुआत की है आप, और यह परिचर्चा यदि इस तरह से होते रहे ज्ञान सागर टाइम्स के माध्यम से, तो यह राम और कृष्ण की जो विचारधारा है वह जन जन तक आपके जो है से माध्यम से जाना चाहिए। आज के संदर्भ में देखिए पत्रकारिता क्या रह गया। यह यदि इस ढंग से हर लोगों को धर्म नीति, राजनीति और कूटनीति समझ में आता तो 500 बरस हमारा मंदिर निर्माण में समय नहीं लगता। वह मंदिर जो है से बाबरी मस्जिद का रूप ही नहीं लेता। यदि आताताइयों की संख्या देखिए कितना कम था। हम देशवासी शुरू से भी बड़ी आबादी, यदि पूरे देशवासी खड़ा हो जाए, संगठित हो जाते हैं, खड़ा हो जाता तो वह मंदिर हमारा बाबरी मस्जिद नहीं बन जाता, वो मथुरा का मंदिर हमारा मस्जिद का रूप नहीं लेता। वह ज्ञान वापी हमारा जो है से उसके गुंबद को जो है से तोड़ करके और मस्जिद का रूप दिया गया। ये बात से जो है से खुद अभी देखिएगा कि राम मंदिर की बहुत करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया लगा के भव्य राम मंदिर बना दीजिएगा, लेकिन हमारा अपना मानना है कि मंदिर का निर्माण के साथ यदि हर आदमी के अंदर राम के आदर्शों को नहीं ले जाते हैं तो मंदिर निर्माण की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है।
नहीं तो पहले भी हमारा देश जरूर गरीब था, हमारा सब मंदिर अमीर था। जितने भी आक्रमणकारी आते थे, गौरी गजनी सब आया, सोमनाथ मंदिर तक लूट के ले गया। ही के लिए आए। हमारा मंदिर, देशवासी हम शुरू से गरीब रहे हैं, लेकिन हमारा मंदिर जो है हीरा जवाहरात से, इसलिए कि हम लोग को सनातन संस्कृति का या सनातन धर्म का प्राणे है श्रद्धा और विश्वास। रामायण की पहला चौपाई है, भवानी संकड़ो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिनो। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने तो श्रद्धा विश्वास के मतलब ये नहीं है कि आप भावना में बह जाइए और आपका मंदिर लुटा जाए, आपकी मंदिर की क्षति हो। इसलिए भगवान राम वहाँ देखते हैं कि विश्वामित्र के जब गुरुकुल में जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो या वहाँ पहुँचे हैं, हरिद्वार से आगे जगह है वो त्रिवेणी जहाँ है, हरिद्वार के आगे, हरिद्वार से आगे जो है वो जगह है, उस नहीं, हरिद्वार के आगे 16 किलोमीटर वहाँ जब गए हैं विश्वामित्र, नहीं हरिद्वार से आगे, तो वहाँ देखे हैं तो भगवान राम पूछे हैं कि हड्डी का जो ढेर जो दिखाई दे रहा है, तो विश्वामित्र बताए हैं कि जो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं उन्हीं को राक्षस मार के खा जा रहा है। भगवान राम उस समय क्रोध किए हैं, क्रोध, और उसी समय वह संकल्प लिए कि जब तक इस पृथ्वी से आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा में रह करके पूरे में पृथ्वी से उस समय आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करके तब जो है से प्रजा के लिए जो है से सुख सुविधा, राम राज्य की परिकल्पना में क्या है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य में काहू न व्यापा। आज के दौर में गुरु जी आपसे है जी, आज के दौर में जहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, आज के मिशन को राम का सत्य और धैर्य का मार्ग एक युवा पीढ़ियों के लिए कैसे प्रेरणादायक हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। ये कली काल है और तब जो है त्रेता युग था, और त्रेता युग में सत्यता थी, साधना थी, तप था, त्याग था। आज समय ठीक इसके विपरीत है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान राम का जो चरित्र है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को कष्ट देना, दुखी करना यही अधर्म है, और किसी को प्रसन्न करना, परोपकार दया यही धर्म है। आज के समय में भगवान राम के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सत्य भाषण, अगर आज सच बोलना सीख जाए आदमी तो जीवन की आधी बुराई समाप्त हो जाए। त्याग करना सीख जाए तो जीवन का आधा कष्ट क्लेश खत्म हो जाए। मौन धारण करना सीख जाए तो जीवन का आधा झगड़ा खत्म हो जाए। तो आज के समय में भगवान के चरित्रों का अनुकरण अति आवश्यक है, और आज के इस डिबेट के माध्यम से आपके दर्शकों से विशेषकर यही निवेदन करूंगा कि भगवान राम को जानने का मतलब है रामचरितमानस का अध्ययन पढ़ें और उसका अनुकरण करें। केवल पढ़े नहीं, पढ़ने के बाद उसको गहराई में जाएं और उससे सीखें, तो जीवन के सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
क्षमा, धैर्य, त्याग जैसे जैसे जीवन में प्रवेश करेगा तब तो वैसे वैसे जीवन के जो समस्याएं हैं वो स्वतः समाप्त होती जाएंगी। आप थोड़ा राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, एक राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे हमें लगता है कि पूछना अनिवार्य है। आधुनिक राजनीति और समाज में राम का नाम किस तरह से प्रयोग होता है? आस्था से, संस्कृति से, या सत्ता के प्रतीक के रूप में? बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए हैं। अभी जो देख रहे हैं वर्तमान संदर्भ में, जो राजनीति में जो राम को हर समय नारा, आज़ादी के 75 साल बाद आज तक नारा और जयकारा से ही जो है शासन व्यवस्था संचालित हो रहा है। महापुरुषों के मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीजिए और जयकारा लगा दीजिए, और इसी से लोगों में जो है से अपने अपने चेहरा छुपाए हुए लोग बैठ कर के शासन व्यवस्था चला रहा। तो यह प्रजा को, लोकतंत्र में जनता मालिक था, राजतंत्र में राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में राम को देखिए, वहाँ प्रजा की बात सुन करके माता सीता को जो है से घर से बाहर कर दिए। प्रजा की बात सुनते थे राम। अभी जनता मालिक है, मालिक की भी बात जो है से राजा नगण्य है, नहीं सुन रहा है। आप देखिएगा कि यही हमारा भारत में जहाँ भगवान राम का जन्म स्थली रहा और यहीं रामायण की प्रति जलाई जाती है। आप देखे होंगे बिहार के मंत्री सब जो रामचरितमानस के अर्थ को अनर्थ बता रहे हैं, चौपाई का अध्ययन नहीं किए उन्होंने। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये पांचों तारन अधिकारी। यूपी में भी देखे होंगे, हम नाम नहीं लेते हैं किसी का, लेकिन हमारा कहना है कि आपको एक चौपाई का अर्थ आप कैसे निकाल लीजिएगा। अभी तक तो जितने भी चौपाई के जो लोग जो भाष किए हैं उनको देखते हैं कि वो अपना भावार्थ लिखते हैं, वो कभी नहीं लिखते हैं कि इसका अर्थ ये है। वो भावार्थ उनका, हमारा तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये पांचों तारन अधिकारी। तो हमारा कहना है कि पांचों ज्ञान इंद्रियों के संदर्भ में तुलसीदास जो है से वो कहे थे, कान को, आँख को गंवार की संज्ञा दिए थे। जीव जो लप लप करता है, पांचों जो ज्ञान इंद्रिया है उसको कहते कि यह जो है से कान बुराई सुनने के लिए भागता है, आँख बिना निमंत्रण के जाता है, जीव जो है से चटर पटर कोई चीज़ खाने के लिए करता है। तो इसको कहते कि विवेक रूपी डंडा से तारो। इसको क्या यहाँ लगाया कि जानवर को मारो, नाड़ी को मारो, ढोलक को पीट दो, और उसका भी साधारण अर्थ अच्छा है। ये जो नेता जो रामायण की प्रति जला रहे थे, हमारा कहना है कि आप जो ऐसे, आप इतना आसान है मानस और राम को समझ जाना, बहुत गूढ़ विषय है। आपको पहले अध्ययन करिए, पहले आत्मावलोकन करिए। जिस दिन आप आत्मावलोकन करिएगा, जिस दिन ये आत्म ज्ञान जब हो जाता है ना, वो ज्ञान के अभाव में ही लोग जो है से राजनीति के रूप में जो है से राम का एक तरफ से जो है से कोई जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, दूसरे तरफ से जो है से राम के महिमा को घटा रहे हैं। आपके कहने से राम और कृष्ण ऐसे दो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति के दो नक्षत्र हैं कि राम और कृष्ण के बिना आप एक डेग भी नहीं चल सकते हैं। यही है सनातन संस्कृति का प्राण है, राम और कृष्ण। गुरुजी, क्या राम का आदर्श आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राम जी का आदर्श नितांत आवश्यक है।
आज भारत की राजनीति दो दिशा की तरफ बढ़ रही है, एक राम समर्थक और एक राम विरोधी। जो सनातनी हैं, राष्ट्रवादी सोच वाले हैं, उनके दिमाग में है कि राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, राम राज्य की स्थापना की जाए। लेकिन जो दूसरी धारा है, वो राम को अपना विरोधी मानते हैं, राम समर्थक को अपना विरोधी मानते हैं, सनातनी को अपना विरोधी मानते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं उनको अपना विरोधी मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो भगवान राम को अपना विरोधी मानते हैं, सनातनी को अपना विरोधी मानते हैं, राष्ट्रवादी को अपना विरोधी मानते हैं, सीखने की चीज़ है कि राम समदर्शी थे। भगवान राम के जैसा तो समदर्शी कोई था ही नहीं, सबदर्शी, सबको एक जैसा देखना, एक जैसा, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बूढ़ा, पशु पक्षी जीव सबके लिए अगर कोई एक भाव से देखने वाला अगर कोई राजा थे तो भगवान राम थे। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। और आज राजनीति करने वाले लोगों को आदर्श के रूप में राम जी को सामने रखना चाहिए, क्योंकि राम जैसा जब आदर्श सामने होगा तो मन में कहीं कटुता नहीं होगी, मन में कहीं गड़बड़ी नहीं उत्पन्न होगी। और इस महत्वपूर्ण पैनल के साथ मैं ज्ञान सागर टाइम्स की तरफ से अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। राम का अनुसरण कीजिए, उनके आदर्शों का पालन कीजिए और सभ्य समाज का श्री गणेश कीजिए। आप रहे हैं ज्ञानसागर times.com